अगर आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अपना बैंकिंग सेक्टर में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि बैंकिंग सेक्टर में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं वही डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी और वो एज ए फ्रेशर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऑनेस्टली बताऊं तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में, बैंकिंग सेक्टर के इंटरव्यू में रिपीट होते रहते हैं। तो वही क्वेश्चंस आज मैं आपके प्रिपेयर कराने वाली हूँ। तो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और साथ ही जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जब आप पहले ही इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% होगा, जो कि इंटरव्यूअर देखता है। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और फ्रेशर अधिकतर यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं यहाँ पर आंसर क्या दूँ, क्या एचआर मुझसे पूछना चाहता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ज़्यादातर फ्रेशर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग आंसर कैसे देना है इस क्वेश्चन का। कुछ चीज़ें हैं, बस वही पॉइंट आपको मेंशन करने होते हैं, वही पॉइंट एचआर आपसे जानना चाहता है। उसमें बस आपको बताना है आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, आप किस सिटी से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये शॉर्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, और अगर आप अभी भी वर्क कर रहे हो तो किस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, और आप बैंक ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई क्वेश्चन एचआर को पूछना है तो वो अलग से उसको पूछ सकता है। बाकी आपको अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में सिर्फ यही चीज़ें हैं जो मेंशन करनी होती हैं, जो मैंडेटरी हैं, आपको बतानी है। तो इस पॉइंट पर आपको अपने बारे में कोई बहुत लंबी स्टोरी नहीं सुनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, और बहुत लोग, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो फ्रेशर होते हैं इसका आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं या उनको इसका एकदम सटीक आंसर नहीं पता होता है। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक, आप बैंक ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो माइंड में अब आपके चल रहा होगा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ कि सैलरी अच्छी मिल जाएगी, मेरी एक स्टार्टिंग हो जाएगी। बट नहीं, आपको सैलरी वाला पॉइंट कभी भी नहीं रखना है कि मैं सैलरी के लिए बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपको क्या बोलना है, उससे ना आपका माइंडसेट देखा जाता है कि आप किस माइंडसेट से बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कि बैंकिंग एक स्टेबल करियर है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर के साथ हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होता है जो हर एक सेक्टर में बहुत यूजफुल होता है, और बैंकिंग सेक्टर में लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का आंसर दीजिए। आपके पास और भी कोई बेहतर आंसर है अपने एक्सपीरियंस से तो आप वो दीजिए, लेकिन कभी भी सैलरी वाला पॉइंट आप मेंशन नहीं करिए। तो इस तरीके का आप आंसर दोगे तो वो आपका आंसर प्रोफेशनल लगेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रेशर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और फ्रेशर यहाँ पर आकर अटक जाते हैं कि आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो आप बैंक में काम कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन फ्रेशर से बहुत पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मेरे पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं एक क्विक लर्नर हूँ, मैं नोट्स बनाना जानता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ें एक बार बताई गई हैं तो मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हूँ, और मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मुझे है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है, हालांकि आप फ्रेशर हैं बट फिर भी कई बार कोई लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई टीचिंग कर रहे होते हैं, तो ये आप एक्सपीरियंस में रेज्यूमे में नहीं ऐड कर सकते, बट आप वर्बली यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था या फिर मैं टीचिंग करती थी, तो मुझे अपने पॉइंट क्लियर करना पता है, मैं बैंक की पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझकर कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि आप इस चीज़ों के लिए यूज्ड टू हो, तो आप कॉन्फिडेंटली आगे सर्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप बैंकिंग जॉब है तो सीधा सीधा कस्टमर डीलिंग है, और बैंक आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि आप कस्टमर अगर गुस्सा है तो आप कैसे डील करोगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि बैंक जो है कस्टमर डीलिंग बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करता है, इस चीज़ पर डीपली ऑडिट होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना बहुत ही हम्बल होके और बहुत ही अवेयरनेस के साथ इसका आंसर आपको देना है। अब यहाँ पर आपको एचआर कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन दे दे कि कस्टमर बहस पे बहस किए जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ सेट होनी चाहिए कि कस्टमर गलत नहीं है, कस्टमर कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसे माइंडसेट से आपको कस्टमर डीलिंग करनी होती है। तो आपको उसी तरीके से अपने आंसर को प्रिपेयर करना है कि मैं पहले कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे डील नहीं होता है तो मैं अपने सीनियर को भी इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन कस्टमर को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि टारगेट के प्रेशर्स को आप कैसे हैंडल करोगे। तो प्राइवेट बैंक में ये क्वेश्चन कॉमन है, और टारगेट्स होते हैं, प्रेशर होता है, तो एक फ्रेशर को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का आंसर देने में समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो टारगेट को ही नहीं समझते कि टारगेट क्या होता है, फिर उसका प्रेशर क्या होता है।
तो टाइम पे उनको कंप्लीट कैसे करना होता है, तो इस चीज़ का प्रेशर उनको आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे में आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप उसका आंसर क्या दोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि सबसे पहले मैं बैंक की पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं कि कस्टमर डीलिंग के टाइम पे वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में गैप हो कि यहाँ पर मैं कस्टमर को कैसे समझाऊं। तो सबसे पहले बैंक की जो पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से समझूंगा, मार्केट को बहुत अच्छे से समझूंगा कि मेरे आसपास की जो मार्केट है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है हमारे बैंक में, और दूसरा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर बैंक हैं वो क्या स्कीम्स कस्टमर के लिए लाए हुए हैं, क्या उनके यहाँ पे स्कीम्स अवेलेबल है। जो भी मैं कॉम्पिटिटर है उनकी भी स्कीम को अच्छे से समझूंगा, डेली प्लानिंग करूंगा, डेली अपने नोट्स बनाऊंगा, फॉलो अप करूंगा, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से टारगेट को अचीव करने की कोशिश करूंगा कि कस्टमर को जैसी नीड है वैसा ही मैं काम करूंगा, उसी हिसाब से मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर लूँगा। और यही आंसर बिल्कुल बेस्ट है, इसी आंसर को आपको बस कॉन्फिडेंट होकर देना है, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट होती है बैंक में कि आप अपने बैंक की स्कीम समझो, कॉम्पिटिटर को समझो, अपनी मार्केट को समझो और कस्टमर की नीड के हिसाब से काम करो, तो आपका जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको आप अच्छे से डील करो, उनसे रेफरेंस लोगे, तो न्यू कस्टमर आएंगे और आप मार्केटिंग करोगे। तो आप इसी आंसर को बस वहाँ पर एकदम फुल कॉन्फिडेंस होकर दे देना, आपके इस आंसर में कोई भी एचआर को डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस तरीके का आंसर दोगे। बस आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है कि मैं किसी भी प्रेशर के लिए, किसी भी प्रेशर को एकदम पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, रीलोकेशन पॉसिबल है? बैंक हमेशा हर एक एम्प्लॉय से ये क्वेश्चन करता है, चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, कि आप जिस जगह के लिए ज्वाइन करने जा रहे हैं अगर हम कहीं और आपका ट्रांसफर करें तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं देना, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना है। अगर पॉसिबल है तो यस बोलो, अगर पॉसिबल नहीं है, कोई फैमिली कंडीशंस हैं तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करो। अगर आप उसको बिना कुछ भी सोचे समझे यस बोल देते हो कि हाँ आप मेरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाद में चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अब जब बैंक आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आपको आइडिया हो या ना हो आप अपनी स्ट्रेंथ का, लेकिन जो आपको आंसर देना है वो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ में किसी की हो सकती है कि मेरी रनिंग अच्छी है या फिर कुछ और चीज़ें जो बैंक के काम की नहीं है, तो उस स्ट्रेंथ का बैंक करेगा क्या? तो आपको जो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ काम आने वाली है आपको वही पॉइंट बताने हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में कस्टमर डीलिंग करनी है तो कम्युनिकेशन तो स्किल अच्छा होना ही चाहिए। तो आप ये पॉइंट रखना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपके अंदर पेशेंस है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, आपके अंदर किसी भी काम को करने की एक्यूरेंसी है, ये चीज़ दिखाइए, और आपका लर्निंग एटीट्यूड है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अगर आपसे पूछता है कि आपकी वीकनेस क्या है तो कभी भी वीकनेस में वो पॉइंट मत बताना जो इन फ्यूचर आपकी जॉब को इफेक्ट करें, आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट करे, आपकी टीम को इफेक्ट करे। कोई भी ऐसी वीकनेस वाली पॉइंट मत बताना, कोशिश करना वो पॉइंट बताओ जिसे आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप बता सकते हो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंप्रूव करने की संभावना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा भी प्रेशर है तो उस तरीके से डील नहीं किया है, वो थोड़ा डाउन है, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में, तो आप वो मेंशन करिए। तो गाइज ये तो हो गए कुछ बैंक के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में फ्रेशर ब्लैंक आउट होते हैं, उनको उसका आंसर नहीं पता होता। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल मुझे कुछ जरूरी क्वेश्चन थे जिनके बारे में कमेंट आए थे तो वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब मैं जो यहाँ पर आपको एक बोनस टिप्स देने वाली हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सबको पता होता है कि भाई पहला इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन हमारी ड्रेसिंग से आता है कि हम क्या पहनकर जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो सिंपल और सटीक लैंग्वेज में बताऊंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इतने मतलब समझो ना, आप अगर आपको मान लीजिए आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जा रहे हैं, आप खेती करने जा रहे हैं, आप वहाँ फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप इस तरीके के अटायर पहना हुआ है, आपने क्या पैरों में चप्पल पहन के गए और हाथों में या गले में या फिर आपके एसेसरीज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल आप लग रहे हो, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आप क्योंकि बैंक जो है ग्रूम्ड एम्प्लॉय लेने की कोशिश करता है, नीट एंड क्लीन उनके कपड़े होने चाहिए, पर्सनैलिटी एकदम कॉर्पोरेट वाली होनी चाहिए। कोई भी कपड़ा गलत नहीं है, कोई भी पहनावा गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आप बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या पहनना है। तो मेरी जो फाइनल एडवाइस आप सभी फ्रेशर को होने वाली है कि इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप किसी बात को कितने सिंपल तरीके से और सच बोलकर समझा पा रहे हैं ये मैटर करता है। आपकी क्लियरिटी और आपका एटीट्यूड मैटर करता है। मैंने पूरी वीडियो हिंदी में बनाई है और आपको सारी चीज़ें क्लियरली बहुत अच्छे से समझ आई हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करिए, आप किसी पॉइंट को कितने अच्छे से, कितने सिंप्लीफाई तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, सामने वाला समझ पा रहा है, यही चीज़ मैटर करती है। क्योंकि एट द एंड आपको एचआर डीलिंग नहीं करनी है, आप जा रहे हैं कस्टमर डीलिंग के लिए। तो आपको जो जज किया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग जज किया जा रहा है कि आप एक हम्बल नेचर वाले कस्टमर को भी डील करेंगे और एक
ऐसे कस्टमर को भी डील करेंगे जो बहुत एंग्री मोड में होगा, जो आपकी चीज़ों को समझेगा नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पर मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलने वाली हैं जो एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस्ड आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। और अगर आप अभी फ्रेशर ही हैं और आपको वैकेंसी नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी अपडेट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम लोकेशन वाइज सारी वैकेंसी बताती रहती हूँ कि यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है जो, और ये वैकेंसी इस तरीके की होती है जो ऑनलाइन भी अपडेट नहीं होती हैं। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप बैंक में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही बैंक में जॉब ले ली थी। वही एक्सपीरियंस मैं आपका बताऊंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही बैंक में जॉब ले ली थी, और वो कैसे ली जाती है उसका एक पूरा रोड मैप होता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।